Hello everyone, I welcome you all in chemistry class. Till yesterday, means in the previous video, we have studied about IUPAC nomenclature of hydrocarbons, in which I have told you 2-3 rules: word root, then the side chain. The numbering should be done in such a way the side chain or the substituent should get minimum number, and after that, if alkyl groups are at same position from both the sides, then we prefer to the alphabetical order, means ethyl should be preferred as compared to methyl. Today we'll go beyond this. We'll see about the impact of the lowest sum rule, which we have discussed in the previous video, and if the compound have complex side chain, complex alkyl group, how it has to be named, and if double and triple bond both are present in the compound, then how to name it. And in the last we'll discuss about, I'll explain you about few of the functional groups. So let us start the video. तो आज पहला पॉइंट हम लेते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप. अगर एल्काइल ग्रुप कोई कॉम्प्लेक्स है तब कैसे नेमिंग करेंगे. अब जैसे इस कंपाउंड को आप देखें, ठीक है, देखिए CH3 CH2CH, फिर यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, फिर CH, नीचे एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है CH, उस पर CH3, फिर CH, उस पर CH3, फिर CH3. कंटिन्यू करते हैं CH2 CH CH3 CH CH3 और CH3. तो इस तरीके से ये कंपाउंड है. तो जब भी इस तरीके का कंपाउंड होता है तो हम ये देखते हैं, ध्यान से समझें और सुनें, कि यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देयर, राइट. तो आप जैसे ये नंबरिंग करते हैं हम लोग यहाँ से 1 2 3, तो 3 पर एक एल्काइल ग्रुप है इथाइल, 4, फिर एक ये है 5 6, एक ये है 7, एक ये है, ठीक है, और फिर 8. तो यानी 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है, और 8 कार्बन एटम की चेन है, राइट. अब हमने जैसे कल पढ़ा है कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द साइड चेन शुड गेट मिनिमम. तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं बेटा 1 2 3, तो 3 पर आता है इथाइल ग्रुप, और जबकि यहाँ से करते हैं 1 2, 2 पर आता है मिथाइल ग्रुप, फिर 3 पे आ जाता है मिथाइल ग्रुप, राइट. तो हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे राइट साइड से, ये वाली नंबरिंग. तो 1 2 एक मिथाइल, 3 एक मिथाइल, 4 5 6 पर एक इथाइल, 7 और 8. अब 5th कार्बन एटम पर ये वाला ग्रुप है. ये ग्रुप को हम कैसे नाम करते हैं इसको ध्यान से समझिए. अब क्या करते हैं, जब साइड चेन भी कॉम्प्लेक्स होती है तो उसको अलग से नंबर देते हैं. कई बुक्स में आपको ऐसे नंबर मिलेगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और कई बुक्स में ऐसे ही दे रखा होता है 1 2 3. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी कर लीजिए, मैं ऐसे समझाता हूँ. अब 1 2 3 दे दीजिए. अब इसको नाम कैसे देंगे ये देखिए थोड़ा सा. अब जैसे हमने चेन ली लॉन्गेस्ट, यहाँ पर साइड चेन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 2 3. अगर ये दोनों CH3 को यहाँ से हटा दें हम, तो 1 2 3 3 कार्बन एटम की चेन को हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, ठीक है ना. 3 कार्बन एटम की चेन को बोलेंगे हम प्रोपाइल. अब इस प्रोपाइल के पहले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगाएं, दूसरे कार्बन पर एक और मिथाइल लगाएं, तो इसका नाम ऐसे हो जाएगा 1 2 और डाई मिथाइल और फिर प्रोपाइल. यानी साइड चेन पे भी साइड चेन है ना, तो ये तो चेन हो गई प्रोपाइल. अब उसके पहले कार्बन पे लगाए क्या, मिथाइल, दूसरे पे लगाए मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, इस तरीके से. तो ये हो गया प्रोपाइल, पी से शुरू होता है. ये इथाइल ई से शुरू होता है, और ये मिथाइल एम से शुरू होता है. तो इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, प्रोपाइल पी से शुरू होता है. तो जब हम उनको लिखेंगे तो लिखते समय पर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है. तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे. फिर इसका पहले हम इथाइल लिखेंगे, क्योंकि इथाइल ई से शुरू होता है, तो 6 पोजीशन पे था इथाइल, तो 6 इथाइल. फिर मिथाइल लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग,
2 और 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप थे, तो 2,3 डाई मिथाइल। अब 5th कार्बन एटम पर वो वाला ग्रुप था लंबा वाला, तो 5। अब क्योंकि साइड चेन की भी नंबरिंग करी है और वो कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप है, तो उसकी नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम उसका नाम 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड। 8 कार्बन एटम की चेन थी, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड था, एन, ऑक्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 6 एथाइल 2,3 डाई मिथाइल 5 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन, ये नाम हो जाएगा। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो होंगे 2 होंगे और सेम होंगे, तब कैसे लिखेंगे। पिछले वाले एग्जांपल में तो एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप था, जैसे 1,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, सिर्फ एक ही था, तो एक ही बार नाम लिख देंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप एक से ज़्यादा होते हैं, आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स ग्रुप अगर 2 होंगे, तो जैसे हम मिथाइल के लिए डाई लिखते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप के लिए लिखते हैं बिस। 2 अगर कॉम्प्लेक्स ग्रुप होंगे आइडेंटिकल, तो उसके लिए लिखते हैं बिस। 3 होते हैं तो लिखते हैं हम लोग ट्रिस। कॉम्प्लेक्स ग्रुप 3 एक जैसे हों चेन में, तो लिखेंगे ट्रिस। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है, 5 के लिए पेंटाकिस, ये नाम होते हैं। वैसे ज़रूरत ज़्यादातर आपको बिस और ट्रिस की पड़ेगी, मैंने उसका एक एग्जांपल लिया है, आप ध्यान से समझे बेटा। ये मैंने कंपाउंड लिया है CH3 CH2 CH2C, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है बेटा, यहाँ से जुड़ा CH, इधर CH3 एक, इधर CH3 एक, बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप यहाँ पे नीचे भी ले लिया मैंने, CH CH3 इधर, CH3 इधर, बिल्कुल CH CH3 CH3, ठीक। फिर CH2 CH और यहाँ CH3 और CH3। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो यही है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 पर आएगा ये ग्रुप। इधर से करेंगे तो 1 2, 2 पर ही आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो इधर वाली नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए साइड चेन को। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाला ग्रुप देखो, ऊपर CH पर 2 CH3, नीचे वाला ग्रुप में CH पर 2 CH3। इस ग्रुप का नाम होता है, कॉमन नेम के अंदर हम इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। कल सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर कि प्रोपाइल के 2 ऑप्शन हैं, एक एन प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ से ये अटैच्ड है उस कार्बन को नंबर 1 दो, जैसे पिछले में किया था, फिर आगे एक्सटेंड करो 1 2। तो 1 2 ये हो गया। अगर हम इस CH3 को हटा दें तो इस ग्रुप का नाम बन जाता है इथाइल, लेकिन इस इथाइल के पहले कार्बन पर लगाइए मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। या तो आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं आप, या क्या लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। ये तो हो गया इथाइल और फर्स्ट पर लगा हुआ मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल। ऐसे वो भी 1 मिथाइल इथाइल, राइट, ये बात ध्यान रखना। अब नाम लिखते हैं हम लोग इसका 1 2। 2 पर कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल सिर्फ, और ये वाला ग्रुप कौन सा, मिथाइल इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल इथाइल पहले आएगा एज कम्पेयर टू मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 4। अब 4 पे दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, ठीक, 4 पर ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो लिखेंगे 4,4। अब ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है तो लिखेंगे बेस। अब बेस लिखने के बाद हमेशा नाम ब्रैकेट में ही आएगा, 1 मिथाइल इथाइल, ये नाम हो गए दोनों के, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज्ड। 2 पर मिथाइल, 7 कार्बन एटम की चेन है, हेप्टेन, ठीक है, 4,4 बेस 1 मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। या दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4,4 बिस। अब 1 मिथाइल इथाइल की जगह आप लिख सकते हो आइसोप्रोपाइल, फिर 2 मिथाइल हेप्टेन। 4,4 बिस आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है कि नहीं।
2 मिथाइल हेप्टेन, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब मैं कुछ नाम ऐसे बता रहा हूँ जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, वो देखें। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, CH3, CH3, C, डबल बॉन्ड CH2 और CH3 जैसे कंपाउंड। अब नंबरिंग और लॉन्गेस्ट चेन, जैसे कोई सोचेगा ये 1 2 3 4, एक नंबरिंग की हो गई 1 2 3 4, लेकिन इस चेन में डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। जिस भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो चेन में वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, तो ये नंबरिंग गलत हो गई। दूसरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस नंबरिंग में डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है 3। एक और ऑप्शन है, यहाँ से नंबर करें 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पर आ गया, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये नंबरिंग प्रेफरेबल होगी। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट मिनिमम नंबर। ये हो गया। तो ये तो हो गया हमारी बेटा चेन 1 2 3 और 4। 2 पर एक मिथाइल ग्रुप, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट वर्ड रूट। अब डबल बॉन्ड पहले कार्बन एटम पर ही है, तो ब्यूट 1 इन, इस तरीके से नाम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब मैं एक नाम आपको ऐसा दिखा रहा हूँ जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हों, तब हम किस तरीके से नाम लिखेंगे वो देखिए। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, ये कंपाउंड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पर, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 5 पर। और अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर और 3 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ये मिनिमम नंबर मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे वर्ड रूट, 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। उसके बाद अब डबल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड शुरू होता है कैसे, ईन से, ई से, और ट्रिपल बॉन्ड आइन, वाई से। तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो पहले ईन लिखेंगे हमेशा, फिर आइन लिखेंगे। अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेक्स लिखने के बाद इन लिखेंगे तो 3 इन। अब इन का ई एन ही नहीं लिखेंगे, सिर्फ ई एन लिखेंगे। ये तब होता है जब इन और आइन दोनों एक साथ होते हैं, तब तो सिर्फ इन का ई एन लिखा जाता है। तो हेक्स 3 इन और क्या हो जाएगा 1 आइन, हेक्स 3 इन और 1 आइन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। अब कभी क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम हो सकती है, लेफ्ट से और राइट से। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 5 पर। इधर की नंबरिंग से साइड ए से, साइड बी से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 5 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी एक तरफ से डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, एक तरफ से ट्रिपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को। तो ये नंबरिंग सही है, ए वाली बी वाली गलत। C डबल बॉन्ड C इज सुपीरियर टू C ट्रिपल बॉन्ड C, ये ध्यान रखिए। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड
दो अलग अलग तरफ से सेम पोजीशन पर आते हैं तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हमें नो नंबर मिलना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को हम छोड़ देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन एटम है तो हेप्ट 2 पर डबल बॉन्ड इन का सिर्फ EN आएगा और 5 आयन, हेप्ट 2 इन 5 आयन। मैं आपको दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में दो बातें हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा। और एक बात ध्यान रखनी है, फंक्शनल ग्रुप्स में उनके प्रीफिक्सेस होते हैं और सफिक्स होते हैं। तो आपको सभी फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स और सफिक्स याद करने होंगे, तभी नॉमेनक्लेचर आगे फ्रूटफुल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ज़्यादातर नेमिंग जो है या तो स्टेप से आती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होते हैं वो वाले, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स वाले फंक्शनल ग्रुप हों वो आते हैं, या फिर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो वो वाले आते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अगली वीडियो में मैं फंक्शनल ग्रुप्स शुरू करूँगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उनकी प्रीफिक्स और सफिक्सेस क्या हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप्स को किस तरीके से नेमिंग करते हैं, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में तो नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफर देते हैं ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर, पॉइंट नंबर 1। कॉम्प्लेक्स ग्रुप अगर एक जैसे दो होते हैं तो उसमें प्रीफिक्स लगाते हैं हम लोग बिस, 3 होते हैं तो लगाते हैं ट्रिस एंड सो। तो इसकी प्रैक्टिस करिए हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की। अगली वीडियो से हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट।